Good morning, students. Today we study chapter 4, sorting materials into group in your science book. Students, in our previous video, we study about basis of classification, objects, materials and other things. In basis of classification, there total 10 classification which considered of luster, flotation, magnetic materials, solubility, transparency and etc. Today we study conduction of heat and conduction of electricity, which is described as follows. First point is conduction of heat. कंडक्शन ऑफ हीट क्या होगा स्टूडेंट्स? कंडक्शन ऑफ हीट क्या मतलब है कि कोई चीज़, कोई मेटल, नॉन मेटल या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स जो हीट को पास कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं? अपने आसपास हीट को ऑब्जर्व करते हैं, गर्मी को, कि किस चीज़ में कितनी ज़्यादा तपश है, कितनी गर्मी है, कितना कोई चीज़ हॉट है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो कंडक्शन ऑफ हीट में फर्स्ट हम देखते हैं यूटेंसिल मेड अप ऑफ मेटल। यूटेंसिल है मेड अप ऑफ मेटल बट देयर हैंडल मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। वाई? अब देखिए, अब किचन यूटेंसिल इस्तेमाल करते हो तो किचन यूटेंसिल में सबसे कॉमन चीज़ है कि जो जितने भी यूटेंसिल है वो सब किससे मिलकर, तो मेटल से बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल हैं मेटल या एल्यूमिनियम या फिर जिससे भी मिलके होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं या तो वो सिर्फ वुड से बने होंगे या फिर प्लास्टिक से, लकड़ी या प्लास्टिक से बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्या वजह है कि मतलब जो आपका यूटेंसिल पूरे मटेरियल मेटल या एल्यूमिनियम जिससे मिलकर बनाते हो उससे उसका वो हैंडल क्यों नहीं बन सकता? हैंडल हम अलग वुड और प्लास्टिक का क्यों बना रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, कॉमन सी चीज़ है जो मेटल है अलाउ हीट टू पास whereas wood and plastic do not because of conduction of heat। अब जो ये कंडक्शन ऑफ हीट है इसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल है हीट को पास करेगी, लेकिन जो वुड और प्लास्टिक है वो क्या करेगी? नहीं करेगी। क्यों? अब जो लकड़ी और प्लास्टिक है वो क्या है? बैड कंडक्टर होती है, मतलब ना तो वो हीट को पास करती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है एक दूसरे से। अब देखिए, पता होगा जैसे रबर बैंड है, अगर आप कोई रबर बैंड भी क्या करता है तो ज़्यादा हॉट के कॉन्टैक्ट में रबड़ क्या हो जाता है? पिघल जाता है, तो हम उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली पर इसमें है वुड और प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक क्या हो गए? बैड कंडक्टर हो गए, इसलिए क्या हीट को पास नहीं करने दे रहे हैं। अब देखिए, हीट को पास नहीं करने दे क्या होगा? आप अगर कोई भी खाना बना रहे हैं, अगर हैंडल आपका मेटल का है तो क्या होगा? मेटल का होगा। आप जब उसको कुक कर रहे हैं मटीरियल उसके गैस स्टोव पे, तो क्या होगा? वो मेटल भी आप पे क्या होगा? गर्म होगा। मेटल गर्म होगा तो उसके जो हैंडल है जो मेटल से वो भी गर्म होगी, तो आपको क्या होगा? उसको पकड़ने में क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से क्या, और उसके मेटल क्या बनाए जा रहे हैं? वुड और प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं, ताकि वो क्या हो? ईजिली आप उसको उठा सके, रख सके, बिना किसी क्लॉथ के या अदर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए बिना, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या? जो मटीरियल है दैट अलाउ हीट, जो हीट को अलाउ करता है टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स हीट को अलाउ कर रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं, वो क्या होंगे? कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि जितने भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स, जितने मेटल आएंगे आपके, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये क्या करेंगे? हीट को पास करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड है मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास और फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ कि इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर इसलिए क्या होता है? ये हीट को पास नहीं करने देता। मतलब अगर मेटल गर्म हो रहा है और उसके हैंडल प्लास्टिक या वुड से मिलकर बने होते हैं, तो क्या होगा? मेटल से वुड और प्लास्टिक में हीट पास नहीं होगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसे एग्जांपल आपके प्लास्टिक, वुड और ग्लास में है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जैसे आप कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं, अभी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम होता है। इसमें क्या होता है? उस कंडक्शन ऑफ हीट में हीट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, फिर होती है, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज अवर नीड। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी है इज अवर नीड, हमारी ज़रूरत है।
बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी की आपको पता है आपके कहाँ का यूज़, आपके यूज़ इन होम्स, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, अदर थिंग्स में जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। आप फ़ोन चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो। हर जगह क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा, आपको कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए क्या हमारी बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे पास होती है, सप्लाइड टू अस थ्रू वायर्स एंड केबल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर और केबल, तारों के द्वारा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है, फिर भेजी जाती है। कैसे, जो वायर्स और केबल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो आपके वायर और केबल है वो किससे मिलके बने होंगे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर से। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम और कॉपर ही क्यों, सिल्वर से भी और मेटल से भी मिलके बना हो सकता है, लेकिन जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जो सिल्वर है सबसे अच्छा कंडक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन हम सिल्वर की वायर, सिल्वर के मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली, ठीक है, बट नॉट यूज बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। जो सिल्वर आपको पता है, सिल्वर चांदी होता है, जो चांदी कितनी ज़्यादा महंगी होती है, और अगर हम वायर्स केबल में उसका इस्तेमाल करने लगे तो कितना ज़्यादा लॉस होगा, कितना ज़्यादा वो होगा, जो है आम आदमी वो तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा सिल्वर केबल्स का। इसलिए सिल्वर केबल्स नहीं बनाई जाती है। सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जाता है, वायर केबल्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, बिकॉज दे परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। अब वायर और केबल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या फ्लो करने में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो भी ये केबल्स है, वायर है, आपको पता है वायर के बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जब भी आप वायर्स खरीदते हो आपने देखा होगा वायर्स के बाहर क्या होते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है, वो प्लास्टिक की कवरिंग मेटल के, क्योंकि आपको पता है आपकी कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर क्या है, मेटल, और मेटल क्या पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प तो करती है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी हमें कोई नुकसान ना हो, शॉक ना हो, क्योंकि अगर हम टच करेंगे मेटल को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बिना प्लास्टिक कवरिंग के, तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लेगा। तो उस इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए जो केबल है उसको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक से। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक और वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप ये बोल सकते हैं, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं वो क्या होंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एलॉयज, एल्कलीज, ऑफ मेटल। और इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू, हम क्या नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते फ्लो थ्रू दैम, उन्हें क्या कहेंगे, इंसुलेटर और सब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल आपके पेपर, वुड और रबर। So students, your today's homework is that you have to write long question answer, question 3 and question 4 in your fair notebook. Question 3rd is, in long question, what are the important properties of material, explain in 3 in detail. आपको जो important properties होते हैं मटेरियल की वो बतानी है, उनके कोई 3 एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन 4 था आपका, एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।